थे तो सभी है, बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं। चाहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भुला देता है। वेस्ट खत्म। एक मिनट अभी भी, एक मिनट पावरफुल आत्मा बन, संकल्प करो, वेस्ट को खत्म करना ही है।
एक मिनट अभी भी, एक मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को खत्म करना ही है। शांति, शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कि वेस्ट को खत्म करना ही है। तो बाबा मिलन की ये मुरली, जिसमें बाबा हमको कहता है एक होता है संकल्प और दूसरा है दृढ़ संकल्प। बाबा कहता बार बार किए हुए इस कल्प में दृढ़ता लाना, ये अटेंशन कम है। संकल्प करते हो
लेकिन बाबा कहता है दृढ़ता की कमी है, ये अटेंशन। तो बाबा दृढ़ता और अटेंशन, और अगर दृढ़ता नहीं तो सफलता भी नहीं है। क्यों? फिर ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। कभी श्रीमत पर चले कभी नहीं चले। तो बाबा मिलन की मुरली में कैसे को समझाया। बाबा कैसे कहता है कि सबसे पहले बाबा कहता, सबको अनम्यूट करते हैं, और ये ड्रिल भी बाबा ने बाबा मिलन पे चलाई। तो ड्रिल में बाबा क्या कहता है? पावरफुल आत्मा बन। इंपॉर्टेंस है पावरफुल आत्मा बनने का। ये ड्रिल हमें बड़ी पावरफुल लगी। जो बाबा कहता है, तो इस स्मृति में जब स्थित हो जाते हो तो अनुभव फील होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के परवश नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि दृढ़ता, और दृढ़ता के लिए अपने को स्मृति कि मैं पावरफुल पावरफुल आत्मा हूं। एक कमजोर आत्मा बन संकल्प करना कि देखते हैं, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और एक है पावरफुल आत्मा बन संकल्प करना, जिसको बाबा कहता करना ही है। आज इस मुरली में बाबा कहता है कि इम्पोर्टेंट है बेहद की वैराग्य, बेहद का वैराग आना। फिर बाबा कहता बेहद का वैराग दो बातों से रह जाता है, लीकेज जिसे कहते हैं। कहीं पर लीकेज हो तो उसकी शक्ति कम होती है ना, इंटेंसिटी। अगर पानी की बॉटल में लीक होता है तो धीरे धीरे वो पानी कम होने लगता है। ऐसे बलून के गुब्बारे में अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो तो धीरे धीरे हवा निकलने लगती है। गाड़ी के भी अगर पेट्रोल के उसमें लीकेज हो तो वो खत्म होने, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी लीकेज जो है दो बातों से है। एक बाबा ने कहा व्यर्थ समय, एक व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प से
जो लीकेज होती है उससे आपकी बेहद की वैराग नहीं रहता है। और बेहद का वैराग बाबा कहता लाने के लिए देही अभिमानी, इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग है। बाबा क्या कहता कि बेहद के वैरागीपन, वेस्ट संकल्प और समय दोनों को त्याग करो। तो जो लीकेज है वो है वेस्ट, समय और संकल्प की। और बाबा ने उस लीकेज का कारण बताया, क्यों वेस्ट समय और संकल्प जाता है, क्योंकि देह अभिमान है ना कहीं फंसे हुए हैं। किसी व्यक्ति के संस्कारों में फंस गए हैं, है ना, या उसके अवगुणों में फंस गए हैं। गुण तो किसी में है नहीं। किसी सिचुएशन में फंस गए हैं या अपने ही नाम रूप में फंस गए हैं। आज भी बाबा ने कहा है विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि, इसी देह को याद करना अर्थात विपरीत बुद्धि है। देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग है। बाबा ने मुरली ऐसे शुरू करी जिसमें बाबा हमको कहता है कि अपनी लीकेज जो व्यर्थ समय और संकल्प से जाती है वो लीकेज को खत्म करना है। उसके लिए देही अभिमानी बनना है। देही अभिमान भी बाबा ने क्या कहा, दो तरह के हैं। एक है मोटा मोटा देह अभिमान, वो तो बाबा कहता है मोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन महीन मैपन, महीन मैपन, और ये बात महीन मैपन की बात बाबा ने संडे की मुरली में भी कही है ना। तो ये दोनों मुरलियां कनेक्टेड हैं। जो संडे की लास्ट संडे की मुरली चली उसमें भी बाबा ने क्या कहा, एक है मैपन, एक है महीन मैपन। तो महीन मैपन की बलि चढ़ानी, महीन मैपन को खत्म करना है। उसकी एक ही युक्ति जो बाबा ने कही वो है दृढ़ता। संकल्प करते हो लेकिन एक है संकल्प, दूसरा है दृढ़ संकल्प। हमें अब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि दृढ़ संकल्प ना है, वही हमारी लीकेज है।
दृढ़ता में लीकेज है। ताकि चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। तो बाबा हमको यही कहता है कि अब हमें सौगात दो। बाबा हमको कहता है सौगात दो कि हम आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ समय और संकल्प नहीं गंवाना है। तो उसके लिए सारे दिन को अटेंशन से चेक करो। ये तो चार्ट हो गया, लेकिन बीच बीच में इसको चेक करना। रात को चेक किया तो क्या चेक किया? रात को चेक किया, हर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने को चेक करना है कि वेस्ट की लीकेज को हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं। और वेस्ट है देह अभिमान से, तो देह अभिमान को छोड़ोगे तो वेस्ट छूट जाएगा। वेस्ट छोड़ो, छूटेगा तो वैराग बन, बेहद के वैरागी हो जाओगे। तो बाबा कहता है अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। तो दृढ़ संकल्प है। एक है कमजोर संकल्प कि ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक है दृढ़ संकल्प कि करेंगे ही, हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहता है ये माया के जो शब्द है क्या, क्यों, कब, कैसे समाप्त हो जाएं, तब चेहरा और चलन सेवा करेगा। तो अब ये संकल्प करो दृढ़ता से, व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। तो शिव जयंती की जो बाबा मिलन की मुरली चली है, उसमें बाबा हमसे एक सौगात लेकर गया कि अपने संकल्पों को दृढ़ बनाओ। अर्थात कहना और करना एक कर लो। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, है ना, और सोच कुछ रहे हैं। ये तो अज्ञान काम में करते ही आए, है ना। मन में कुछ है, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। बाबा कहता है कि कहना और करना, कथनी करनी एक करनी। और वो तब है जब हमारा संकल्प शुद्ध है। तो इसीलिए बाबा ने ड्रिल कराई, तो वेस्ट खत्म। अभी 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन, संकल्प करो, वेस्ट को खत्म करना ही है ना। तो अभी आज हमने ये ड्रिल करी है, क्लास से पहले 2 बार करी।
ये बड़ी पावरफुल ड्रिल है। ये स्मृति में रहना कि वेस्ट हुई ना, जैसे ही संकल्प ऐसे फालतू के आने लगते हैं, टाइम वेस्ट होने लगता है, तुरंत अपने को रिमाइंड कराना। इसलिए बाबा कहता है बीच बीच में चेक करते रहो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो। कहा अर्थात हुआ। शुद्ध संकल्प हो तो वेस्ट स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कमजोर संकल्प बाबा कहता रखना ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने ड्रिल क्या कराई, पावरफुल आत्मा बन। कमजोर आत्मा नहीं, पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो। ऑलरेडी बाबा कहता है डिटरमाइंड दैट यू कैन डू इट। और संकल्प क्या, मुझे करना है। और फिर अगर संकल्प पावरफुल है तो कहना और करना एक। कोई दूसरा बाबा कहता क्वेश्चन ही नहीं। तो बाबा ने दृढ़ता की सौगात हर बच्चे को दी है। सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार हम सबका डिस्कशन हुआ है जिसमें मैंने अपने अनुभव भी सुनाया है कि मेरे परिवर्तन का एक ही राज रहा, वो रहा दृढ़ता रही कि नहीं करना है तो नहीं करना है। और सभी का यही रहा है। आप चाहे अपने को भी देखें, जितना भी सुधार हुआ है, जितना भी परिवर्तन हुआ है, चाहे वो स्थूल भोजन से लेकर सूक्ष्म गुस्से पर ले आओ, ये सब दृढ़ता से हुआ है कि नहीं खाना है, ऐसे ही करना है। दृढ़ता बाबा कहता आज सौगात में दे रहा हूं। तो साधारण संकल्प नहीं करो, दृढ़ संकल्प करो। ये बाबा मिलन की मुरली है। तो इस बात को हम, इसका धारणा स्वरूप बन जाना है। हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता लाने की, हमें वेस्ट नहीं करना है। है ना? किसी का कोई इसमें अनुभव हो, क्वेश्चन हो, तो मुरली सुनने के बाद किसी ने प्रैक्टिकल किया, यूज किया, सोचा कि करना। कि बाबा ये हमको देता है, बाबा मिलन में वरदान में देता है कि दृढ़ता है। तो इस मुरली के बाद सब अपने संकल्पों में दृढ़ता की चाबी को भरना, वो लेकर जरूर आना। अब साधारण संकल्पों से काम नहीं है ना। बाबा कहता अब दृढ़ता से है, दृढ़ता को लाना। संडे की मुरली में भी बाबा क्या कहता है,
बाबा ने पिछले संडे 3 बातें हम सबको कही। एक, बाबा कहता है महीन मैपन। महीन मैपन जो है, बाबा कहता है मोटा तो खत्म हो गया और खत्म करना सहज भी है। हाँ, मैं कौन हूं। लेकिन महीन मैपन कि अब अपने को विशेष समझना, कि बाबा द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, विशेषताएं हैं, उसको अपना कहना। तो बाबा कहता है इस मैपन की बलि को चढ़ाना है, दोनों को समर्पण करो। तो बाबा देह अभिमान को तोड़ना चाहता है कि अपना देह अभिमान तोड़ो हर तरफ से। सूक्ष्म भी और स्थूल भी। यानी इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको 3 रूपों में देख रहा हूं ना। पिछले संडे बाबा कहता है मैं तुम्हें 3 रूपों में देखता हूं। एक स्वराज्य अधिकारी अभी के, एक भविष्य के राज्य अधिकारी, और एक मध्य में पूर्वज हो। तो पहले बाबा ने हमारी महिमा करी, या आप ये, आपको मैं ऐसे देखता हूं। फिर बाबा ने शिव बाबा को, यानी ये 3 में मुरली चली थी। एक, बाबा ने हम आत्माओं की। फिर बाबा ने शिव बाबा अपनी बात करी। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बात करी। अपनी उसमें बाबा क्या कहता है कि 3 बिंदु को याद रखना। उसमें बाबा कहता है शिव को याद करते हो तो शिव बाबा क्या है, बिंदु है। बाबा क्या बिंदी है, तो 3 बिंदी को याद रखना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। लेकिन जो तीसरा बिंदु है उसको बाबा ने एक्सप्लेन किया। बाबा क्या कहता, और कर्म में जब आते हो, बाबा कहता अवेयरनेस, कि मैं इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आया हूं और ये सृष्टि मंच ड्रामा है। तो अपने आप को बेहद में लेकर चले जाना, अपने रोल में सिर्फ अपने रोल की स्मृति से कर्म नहीं करना। बाबा कहता कि मैं इस मंच पर कर्म करने के लिए आया, बेहद का मंच है और ये मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप, बिंदु। तो इस तरह से बाबा कहता है कि जैसे हमने अपना अनुभव सुनाया था जब मधुबन गए थे, तो हमको बताया कि जो नारायण थे, जो नारायण है, वो जब राज दरबार में बैठते थे, तो जब सबको देखते थे, लेकिन जब एक को देखकर दूसरे को देखते थे तो उनको पुरानी पुरानी स्मृति नहीं,
जो देखा उसी वक्त उसी समय सामने, पुराना कोई याद नहीं। अब एक को देखकर दूसरे को देख रहे हैं, तो जब जिसको देख रहे हैं उसकी स्मृति में स्थित है ना। तो पिछला बाबा कहता है कुछ भी जो बीत गया, फुल स्टॉप। क्योंकि जो आप वर्तमान में कर रहे हो उस पर आपका कंट्रोल है। जो कर लिया उस पर कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है जो कर दिया उसको बिंदी लगाओ, और जो कर रहे हो उस पर निश्चय रखो, उस हिम्मत से करो, तो भविष्य आप ही सही होगा। तो ड्रामा कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो, और ये ड्रामा है। और ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु, आगे बढ़ो। तो इसको बाबा मिलन की मुरली से कनेक्ट करो तो व्यर्थ समय और संकल्प, आधा व्यर्थ समय और संकल्प तो कर्मों का ही है ना। पिछला जो किया उसके ऊपर ही आते हैं, अरे क्या किया था। और ये सब करना क्यों है? क्योंकि हल्के होना है, डबल लाइट बनना है, फरिश्ता बनना है। फरिश्ता में किसी भी, फरिश्ता क्या होता है? कोई भी बोझ नहीं, हल्का, है ना। फरिश्ते धरती पर आते हैं, कर्म करते हैं और वापस चले जाते हैं। किसी के सॉरी थैंक यू इस पर रुकते नहीं हैं, अर्थात कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं कि हाँ मैंने किया तो कोई मेरे को धन्यवाद करेगा। नहीं, किया और उड़ गए। ऐसे ही बाबा कहता है आप कर्म करो और उड़ जाओ। तो उसके लिए बिंदु, है ना, तीन बिंदु, मैं भी बिंदु, बाबा बिंदु, और जो कर्म किया बिंदु। तो ये शिव बाबा की। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा पे आता है। ब्रह्मा बाबा की क्या महिमा? वर्ल्ड सर्वेंट। वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट में बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है कि हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। अखंड भंडारा खुला रहे, वर्ल्ड सर्वेंट हो, टू सर्व द वर्ल्ड। और सर्व कैसे करना है? अपनी शुभ भावना और कामना से। शुभ भाव, इंटेंशन। और शुभ भाव कहाँ यूज करना है? ये अंडरलाइन है कि शुभ भाव अर्थात आपकी इंटेंशन। शुभ भाव से देखो, सुनो और संबंध में आना। शुभ भाव से देखना, किस इंटेंशन से आप उसको देख रहे हो, किस वृत्ति से देख रहे हो। छोटा है, बड़ा है, या लेबल लगाया हुआ है कि ये तो ऐसे ही है ना। ये तो अशुभ भाव हो गया कि अगर हमने लेबल लगाए हैं छोटे बड़े के भी, या नाम रूप के भी, स्टेटस के भी, तो अशुभ भाव है। तो देखना शुभ भाव से, सुनना और संबंध में आना। पहला स्टेप ये है कि शुभ भाव से देखना, सुनना और संबंध में आना।
नहीं तो क्या अशुभ भाव से भी देखना सुनना और संबंध में आना होता है ना ये, कि आपकी, जिसको प्रेजुडिस कहते हैं, है ना, कि आपका पहले से ही एक उस आत्मा के प्रति बना हुआ है कि ये कैसी है ना, वो है अशुभ भाव। तो बाबा कहते हैं पहले अपने भाव को शुभ करो और फिर शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। सहयोग देना उस फीलिंग्स के साथ। अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है ना, इसीलिए तो तमो प्रधान है। वो गलत कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको उस, बाबा कहता है इसी यही तो टाइम है उनको सहयोग की। अगर वो सही कर रहे होते तो आपको आपके सहयोग की जरूरत थोड़ा ना है। अगर वो सब सही ही है तो आपकी जरूरत थोड़ा ना थी। जरूरत ही इसलिए है क्योंकि वो गलत है। तो आपका अखंड भंडारा खुला रहे। किसी को गलत करते हुए देखते हो तो अपनी भाव और भावना को चेंज करो और सहयोग दो। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा, चाहे बोल, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। ये संडे को बाबा कहता है कि कैसे अपने पूर्वज और पूज्य स्थिति को इमर्ज करना। क्योंकि सहयोगी जो होते हैं वो पूर्वज और पूज्य होते हैं, जो हर समय पर सहयोगी होते हैं। आप देखेंगे जो बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, स्थूल में भी वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं बच्चों की। समय पर जितनी उनकी कैपेसिटी होती है मदद करते हैं। वो ये नहीं कहते अच्छा इसने गलत किया इसकी मदद नहीं करेंगे, वो नहीं, वो कहते हैं करते हैं मदद। ऐसे ही बाबा कहता है अपने, इसलिए बाबा ने ड्रिल क्या कराई, अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज करो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देखो। कोई भी देवी देवता बाबा उसी में देखो। मैं पूर्वज हूं, संगम युग में पूर्वज और द्वापर से पूज्य, सत्युग त्रेता में राज्य अधिकारी। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपन पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्योंकि वो कमजोर है इसलिए तो हमारी जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। अगर उसकी कमजोरी में ही हम अटक गए तो हमारा तो पार्ट ही इसलिए खुला है। परमात्मा भी इसीलिए ही आया है, बाबा भी क्यों आया है? क्यों? बाबा ने देखा कि हम भी भ्रष्ट हो गए हैं और Daddy, it might be a phone. हम भी भ्रष्ट और भक्त भी भ्रष्ट हो गए हैं। तो बाबा ने कहा कि अब ये समय है। तो बाबा हमारे लिए आता है और हमारा पार्ट इमर्ज करता है ताकि हम भक्तों के लिए, बाकी आत्माओं के लिए आए। तो वो हमारे लिए आया और हमारा पार्ट बाकी सबके लिए आया। तो हमें बाप समान बनना, क्यों बाबा कहता है बाप समान बनना? ताकि जो मैं आपके लिए कर रहा हूं आप बाकियों के लिए करो। इसे कहता है बाप समान, इसलिए यही बाबा हमको बनाना चाहता। क्योंकि अगर बाबा भी हमें कहे अगर नहीं तुम तो पुरुषार्थ ही नहीं करते हो, तुम तो ये नहीं करते हो, तुम अभी भी विकार में जाते हो, तुम्हारे में अभी भी अवगुण है, मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता,
कि नहीं? हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा अपना कर्म, अपना कर्तव्य डिटैचमेंट से कर रहा है। ऐसे ही अन्य आत्माएं कुछ भी कर रही हैं, कह रही हैं, हमें अपना कर्म डिटैचमेंट से करना है। इसीलिए वर्ल्ड सर्वेंट, शुभ भाव और शुभ भावना को इमर्ज कर अभी आवश्यकता है ना? इसलिए तो बाबा सत्युग में नहीं आता है, क्योंकि वहां उनको हमको जरूरत ही नहीं है। तो इन अन्य आत्माओं को भी अभी जरूरत है। तो अपने को रहम दिल बनाओ। ये बाबा की पिछले संडे की मुरली है। द ज्ञान पावरफुल। तो ये स्मृति को इमर्ज करना, अपने पार्ट को देखो। ये पार्ट हमारा पहले नहीं था। जब तक बाबा के नहीं बने, तब हमारा लौकिक पार्ट चल रहा था। यहाँ जो भी हम कर रहे थे, जैसे भी, वो तब पार्ट था। लेकिन जब बाबा आता है, जब हम बाबा के बनते हैं, तो हमारा ये पार्ट शुरू होता है। हर ब्राह्मण आत्मा का टाइम है जब उसका पार्ट खुलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी पार्ट कब खुला? जब वो 60 का हुआ। उससे पहले तो वो भी, ब्रह्मा बाबा भी कुछ भी कर रहे थे, अपनी लौकिक जिंदगी में बिजनेस सब कुछ चल रहा था। तो उनका पार्ट खुला, तो उन्होंने इस पार्ट को निभाया। अब हमारा पार्ट खुला है, तो हमको अब अपने पार्ट को निभाना है ना? इसलिए बाबा ने हमें कहा वर्ल्ड सर्वेंट, ये याद रखना। तो ये पार्ट बाबा ने हमारा आप खोला है, तो अपने पार्ट को निभाओ। इसी को हीरो हीरोइन कहते हैं। तो ये थी बाबा की संडे की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन? आज कोई क्वेश्चन नहीं? तो ओम देखो। शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, वो डबल लाइट फरिश्ता जो है, तो डबल लाइट का जो है ना, दो, वो एक बार बताना। लाइट बाबा कहते हैं, एक मन से हल्का, एक तन से हल्का, उसको कहते हैं हाँ, डबल ये लाइट। है इसको ना? डबल बोलते हैं का, मन से हल्का और तन से हल्का। उसको कहते हैं डबल लाइट। और क्योंकि आत्मा का जो लाइट ओरिजिनल है वो लाइट, और परमात्मा का आता है वो लाइट, ऐसे डबल लाइट भी मीनिंग नहीं नहीं, ले वो नहीं। सकते हैं। उस उसमें नहीं, बाबा फरिश्ते को डबल लाइट कहता है ना? इसलिए अच्छा। आत्मा और परमात्मा, बाबा कहता है अपनी स्थिति को डबल लाइट करो। पहला है तन से हल्के हो जाओ, अर्थात देह अभिमान से छोड़ो हाँ हाँ हाँ। कि आप आत्मा हो, है ना? तन से हल्के हो जाओ, अच्छा। है ना? वो हो गया एक लाइट। दूसरा लाइट, अब मन से भी हल्के होना। हम्म। मन से हल्के, मन से हल्के, कोई भी बोझ नहीं हो। अच्छा। तो वो डबल लाइट स्थिति हो गई। हाँ हाँ, और वो तीन बिंदु जो बोले हैं, हाँ, तो वो तीन बिंदु में वो एक बिंदु, एक मिस वो क्या बोलते हैं ना, एक अंक पे एक बिंदु लगाया तो 10 हो जाते हैं। ये किसके रेफरेंस के लिए लिया है? वह कहता है कि जो बाबा ने कहा कि बिंदु का महत्व स्थूलता में भी है, कि अगर एक एक बिंदु लगाते रहो तो बड़ा हो जाता है ना? 10 का 100, 100 का हाँ 1000 बन जाता हाँ हाँ है ना? हाँ। तो ये है ताकत का रेफरेंस, कि आपने, हम्म। मैं आत्मा बिंदु, ये हो गया एक।
है ना। हम्म। तो समझो ये हुए 10 रुपए, ठीक है। हाँ हाँ तो 10 को अगर 100 बनाना है तो पावर ज्यादा है 100 में, है ना। हाँ तो आत्मा में पावर भरनी है तो शिव बाबा बिंदु मतलब परमात्मा को साथ लो, उसको याद करो, तो आपकी पावर डबल हो गई, हाँ ठीक है। हाँ 100 हो गया, अब 100 का 1000 बनाओ। तो बाबा कहता है अब ड्रामा को भी बिंदु लगाओ, तो हाँ। पावर ट्रिपल हो गई। तो ये 3 बिंदु जो हैं वो ये हैं कि आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, है ना। जैसे, हम्म। तो ये एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे स्थूल में भी रुपया को, पैसे को जीरो जीरो लगाने से बढ़ाया जाता है, ऐसे आप भी हाँ अपनी शक्ति को, मैं बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, इन तीनों को साथ लोगे, आपकी शब्द शक्ति जो है वो ट्रिपल हो जाएगी उस संदर्भ हाँ। में। अच्छा अच्छा। ओके, अच्छा समझ गया। ओके, थैंक यू। इसीलिए बाबा तीनों को साथ रखता है कि अपनी पावर को डबल करो। सिर्फ मैं आत्मा समझोगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो आपकी हम्म। शक्ति 10 रुपया जितनी हम्म। है ना। 10 को 100 और 100 को 1000 बनाओ, हम्म। है ना। तो ये बाबा का उससे भाव है। हम्म। ओम ओम शांति ओम भाई जी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम मैं शांति। मैं हाँ जी। मैं बोलूं? हाँ पूर्णिमा बोलिए। बहन, एक सेकंड। बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपने ये वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया कि मन और अ, वो लाइट। तो ये जो इतने हमने पहले ये भी सुना था ना कि डबल लाइट माने एक आत्मा लाइट और एक शरीर भी लाइट का बन जाता है, तो वो फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, ऐसे भी बोलते थे, सुना था। नहीं मैंने नहीं सुना। डबल अच्छा लाइट ये तो अच्छा। बाबा की मुरली में है, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं। आपको मुरली भेजूंगा तो ओके ओके भाई। उसमें, क्योंकि यही देखो, आप देखें डबल लाइट फरिश्ता को कहते हैं, है ना। जी जी तो इसीलिए फरिश्ता जो है, आप देखें लॉजिकली भी बाबा की ज्ञान में पूरा, बाबा क्या कहता है, अंधविश्वास ही नहीं है ना। एवरीथिंग इज जी लॉजिकल। तो जी फरिश्ता एकदम हल्का, तो हल्का, आप अगर शरीर से हल्के हुए और मन में बोझ है तो भी हल्के नहीं, तो इसलिए बाबा कहता है डबल लाइट बनो, दोनों से, मन भी और देह से भी परे, दोनों से हल्के हो गए। तो इसी को डबल लाइट फरिश्ता कहते हैं कि वो उड़ सकता है, क्योंकि डबल लाइट बनना आप उड़ सकते हो, है ना। जी। इसलिए बोझ ना हो कोई भी, उसके लिए बाबा ओके हमको डबल लाइट ओके। स्थिति कहते हैं। इसी को ब्रह्मा बाबा डबल लाइट स्थिति में शायद रहते थे। शायद मेरे को समझने में वो क्या पता यही एक्सप्लेन किया होगा कि एक मन, आत्मा लाइट, वो लाइट अब ज्योति समझो या लाइट हल्का समझो, और शरीर भी लाइट शरीर था, का, तो वो भी अगर लाइट मतलब LIGHT अगर लाइट शरीर, या हाँ वी कैन मतलब थिंक दैट बिजली। वे ऑल्सो, लाइक कि शरीर भी लाइट है, तो हम्म। लाइट तो हल्का ही होता है, वजन तो होता नहीं, है ना। जी जी जी, लाइट इंग्लिश में तो लाइट दोनों हाँ मीनिंग आ जाते हैं लाइट के, हाँ। हल्के भी और प्रकाश भी। काश भी। जी जी। ओके ओके, थैंक यू फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक बाबा। लेकिन ये ये भाई जी 17 तारीख, हाँ जी। इस 17 तारीख का जो मुरली है, तरह का। उसमें अव्यक्त, हाँ, अव्यक्त इशारे में एक शब्द ऐसे लिखा हुआ है, वो एक शब्द का मतलब वो समझ में नहीं आया। अ- अ- हाँ, आप पूरा पढ़िए। अव्यक्त सर्व इशारे। संबंध, सर्व रसनाएं, एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब उस एक के द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता है क्या। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। स्मृति, संबंध, स्थिति, साथ साथ जो प्राप्ति, वे भी उससे एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है ना। एक की याद, एक स्थिति और ज्ञान भी सारा वो एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी
जो होती वो भी एक रस रहती है। तो एक शब्द याद रखना। तो अब हाँ, वो समझो, क्या है एक शब्द? एक मतलब शिव कौन? बाबा? एक शाह तो और क्या, और कौन है? नहीं, वो समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कंफर्म होना चाह रही थी अच्छा, कि हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा, सर्वरसना वो एक बाबा से। को शब्द बोल दिए ना, इसलिए मैं थोड़ा शब्द बाबा, बाबा को एक शब्द बोल दिए ना। बाबा ने इसीलिए। इसमें जो एक कहा है ना, वो एक बाबा ने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिव बाबा का है कि उस एक को याद रखो। है ना? एक मेरा तू जाना कोई, है ना, वो एक को बाबा ने यहाँ पर एक एक ही लिखा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसका ही था। ये जो सारे इशारे हैं ना, ये सब आप देखें, जो इशारे हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि ये जो वरदान भी जो आते हैं सब अव्यक्त मुरलियों से हैं। कोई ना कोई अव्यक्त मुरली से ये जो सारी, ये जो पूरा पैरा है, ये किसी अव्यक्त मुरली का एक पार्ट होता है, उसको ये वरदान बनाए हुए हैं। है ना? उसी तरह ये भी अव्यक्त मूल्यों का ही पार्ट होता है, जो हमें अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिले, हाँ, मैं लेकिन क्या करी थी ना, ये पूरे महीना का व्यक्ति सारा को एक जगह लिख रही थी। हाँ, अच्छा है। मतलब तो उसमें देख रही थी कि एकांतवासी, एकांत प्रिय सब में क्या क्या बोला गया है, ऐसे करके कंपैरिजन कर रही थी। तो उसी में ये देखी ना, तो फिर मैं सोची अच्छा पूछती हूँ, क्योंकि एक शब्द लिखे ना तो मुझे बाबा तो समझ, मतलब जो बोला जा रहा है तो ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन वो शब्द लिखा हुआ था तो मैं थोड़ा इसलिए सोची कि कुछ और है कि क्या, इसलिए इस मैं सोची महीने पूछती के हूँ। अव्यक्त इशारे देखो, सभ्यता पे है ना, कल्चर, ब्राह्मण कल्चर। आज हम्म आज से शुरू हुआ जो आज से सभ्यता और शुरू सब। हो रहे हैं, है ना? जी जी। तो वो इतने दिन बड़े तो एकांत प्रिय, इम्पोर्टेंट है। एकांतवासी। हाँ, वो भी बहुत प्यारे हैं वेदांत प्रिय वाले। ये सभ्यता जी वाले भी हैं कि ब्राह्मण कल्चर क्या है, सभ्यता में रहना। तो इस हफ्ते की जो साकार मुरलियां थी, देखो कितनी पावरफुल थी। जिस बाबा ने आज जो कहा, प्रीत और विपरीत बुद्धि, है ना, जिसमें बाबा ने कहा याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। और 2 दिन पहले बाबा ने जी। क्या कहा? सत का संग, सत का याद में रहना, अर्थात सत्संग, सत्संग। वो सत्संग है ना? कल भी बाबा ने क्या कहा? शरीर अशरीरी बनना। कल की बाबा की मुरली जो थी, कोई भी दे याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो जब योग में बैठते हो, है ना, जब मैंने ये पढ़ी थी, क्योंकि हम एक रात पहले पढ़ते हैं, तो अमृत वेले में जब बैठे, है ना, तो ये 2 लाइनें को इमर्ज किया और अमृत वेले में बैठ गए। तो ये जो लाइन थी, ये सारा दिन स्मृति में रही, कि जब भी किसी की कोई ख्याल आ जाता था किसी और का, है ना, बात आती, तो तुरंत अपने को, बुद्धि को डाइवर्ट किया कि बाबा ने आज कहा कोई भी ये याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है, कोई भी दे याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो जब इस लाइन को पकड़ लिया, तो हम बाकियों से बच गए, है ना, इधर उधर के व्यर्थ से बच गए। जो बाबा मिलन की मुरली हमने आज पढ़ी है कि व्यर्थ संकल्प और समय से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करना है, कि हमें व्यस्त करना ही नहीं है ना? और फिर ये जो लाइन बाबा की आई, इससे वो अपने आप को मजबूत किया कि आज बाबा ने कहा कि किसी को भी कोई भी दे याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। बस ये लाइन इमर्ज होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। आज तो एक बहुत हाँ डिफिकल्ट लगा मेरे को कि किसी की वस्तु भी याद में पास में नहीं वो रखना, वो ऐसे बहुत केसेस ना जरा इम्पोर्टेंट है। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, नहीं, डिफिकल्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो देखो, बाबा क्या कहता है कि हाँ जो बाबा ने समझाया कि जिसकी वस्तु होगी उसी को याद करेंगे, है ना, याद ये उसने दिया है ना, वही याद आएगा। हाँ है ना? हाँ जिस हाँ किसी का दिया हुआ हम पहनते हैं, तो यही याद आता है, अच्छा ये तो हमारी माँ ने दिया था, हमारे पिता ने दिया था, हमारे भाई ने दिया है, हमारी बहन ने दिया है ना, वो याद आते हैं, है ना?
तो बाबा, ये तो बाबा ने यज्ञ का नियम बनाया था कि जब जैसे यज्ञ में सब समर्पित भाई बहन है ना। अब हम्म। समर्पित है तो ये नहीं कि उनके माँ बाप मिलने नहीं आते हैं, उनके लौकिक मिलते हैं, वो भी जाते हैं, उनसे मिलने भी आते हैं, है ना। हाँ। लेकिन जब आते हैं उनको फिर चीजें देते हैं कि ये रही चीजें। तो नियम क्या बनाया हम्म। गया कि जब भी कोई भी अगर समर्पित है, वो अपने अगर घर जाता है और घर से वापस आता है, कुछ लेकर आता है, सीधा यज्ञ में दे दो। हाँ हाँ। और फिर यज्ञ से ही तुमको मिले, ताकि तुम्हें ये रहे कि भाई ये चीज बाबा ने दिया है ना। बाबा मूल बात क्या है कि बाबा याद आए, कोई याद ना आए, है ना। इसीलिए वो बात भी इसलिए है, बाबा ने आज जब मुरली में कही प्रीत बुद्धि की, विपरीत बुद्धि की डेफिनेशन आज बाबा ने क्या कही, विपरीत बुद्धि वाले हम्म किसी और को, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती है ना। आज बाबा ने उसको कहा कि हम्म। किसी और को याद नहीं करना, है ना। जो बाबा ने इसमें भी कहा कोई भी देह याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। फिर बाबा मीन्स ने, पहले जो गुरु वगैरह हमारे थे वो भी अभी भूल जाने का है ना। और नहीं, हाँ और क्या, सब गुरु अब सब बाबा के बच्चे बन चुके हैं। हाँ हाँ। तो और यही बाबा ने एक उससे पहले भी कहा, किसके संग में हो, है ना, सत्य का संग। तो हम्म सत्संग क्या है कि बाबा के याद में रहना। लेकिन उससे प्राप्ति जो हमने इस मुरली को कराता है ना, कि क्या क्या होता हम्म है, पवित्रता का बल आ जाता है। हाँ, तो वही हो ना, जिसके अगर हम बाबा को याद में रखेंगे तो वही गुण, वही पवित्रता हम इमर्ज करेंगे, हम्म। बलवान बनती है ना, पवित्रता आती है। तो इसीलिए वो सत्य के संग में रहना, तो हमेशा अपने को रिमाइंड करा कि मुझे सत्य के संग में रहना है, सत्संग में रहना है। तो हम सत्संगी हम्म। आत्माएं हैं, है ना। बाबा ने कहा, हाँ हाँ। बच्चे सत्संग में बैठे हो, किसके संग में बैठे हो। हाँ हाँ। क्योंकि क्या है, भाव क्या बाबा का कि किसी और को याद करते हैं तो उनके जैसा बनने के संस्कार गुण वो आप ही इमर्ज होते हैं। वो ऐसा करता था, मैं भी ऐसा करूंगी, तो आपकी जो बुद्धि है, पता नहीं चलेगा कि आप वैसे ही हम्म करोगे कि जैसे दूसरी आत्माएं कर रही हैं। क्योंकि आपको, कि हम इतने पक्के हुए हैं 63 जन्म से कि हम मनुष्यों को कॉपी करना बहुत आसान है, हम वो आसानी से करते जी। हैं दूसरों को कॉपी करना। और ये हम्म मोह जो बहुत एक वो विकार है जो बहुत ये मोह थोड़ी डिफिकल्ट है इससे छूटना। और ये जो हम स्थूल में जो चीजें सचमुच में निशानी के तौर पर इनके साथ हम जकड़े हुए रहते हैं, ये फलाने की निशानी है, उसने दिया था। तो वो अगर चीज फट भी जाती है तो हम उसको बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं कि ये नानी की है या दादी की है या ऐसे। तो ये भी एक वो जो छोड़ो जो तो छूटे जो बात है, तो ये भी एक हमको इनसे छूटना है। तो ये सब मोह छोड़ना है। तो इसकी क्यों कहता है बाबा, देखो बाबा क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है जो भी आपने बात कही। क्योंकि बाबा कहता है जब अंत समय होगा ना, तो जी आपसे जी वही बिल्कुल। चीज याद आएगी कि भाई मैंने वो हम्म। चीज वहां रखी है, उसको उसको जरा देख लेना। अब बाबा निकालो। कहता है हाँ। उसी उसी समय आपका अगर, है अंत ना, समय आ गया। श्वास छूट जाता है, हम्म। तो आप क्या याद रहा, वो चीज याद रही, है ना। हम्म। इसलिए बाबा इन सबसे छुड़ा। या वो आत्मा याद आई, हाँ बाबा वो याद याद नहीं आया, आया। हाँ कि भैया वो सामान वहां रखा है, उसको रख लेना। हाँ मैंने वहां रखा है। अब कितनी बार देखते हैं कि सब बताते हैं अंत समय में अपना चीजों को ही संभाल रहे होते हैं, हाँ। तो ये इसीलिए बाबा इन सब से हटाना चाहता है कि जो अंत फिर और मति सो गति। डेंजरस बात और है जो कि हम लोग अभी तो छोड़ देते हैं खान पान, बहुत कुछ बाहर का नहीं खाना है। वैसे तो इस आत्मा को गोलगप्पे का शौक नहीं था कभी भी, तो गोलगप्पा भी नहीं खाते हो वैसे। तो मैंने सुना है एक स्टोरी, दीदी लोग शेयर करते हैं कि कोई आत्मा थी बहुत कट्टर उसमें, लेकिन वो अंत समय उनको पूछा कि
क्या कहते, हाँ, एक है। गोलगप्पा ला के खिला दो, हाँ, मतलब कहानी है। लास्ट। कहानी और है। तो है ना। तब उनका उसी में दिल फंस गया ना, मतलब हाँ। इतने और ये श्रेष्ठ होते हुए भी। बीके आत्मा है जो कहानी आपने सुनाई, अमृतसर की बीके, थी। जी बिल्कुल। ये जी जी अमृतसर जी, की वही थी मैंने और कहा। बहुत ज्ञान में थी, और ये हाँ, शरीर बहुत। नहीं छोड़ रही थी। हम्म। और इनको ये गोलगप्पे खाने थे, और ये सब था, है ना। तो ऐसे ऐसे मोह होता है चीजों से कि आत्मा जाती नहीं है जब तक आत्मा को वो चीज नहीं मिलती है। तो वही कभी कभी सोचते हैं कि जो हम छोड़ देते हैं, अभी अभी तो हम बहुत खुले दिल से कहते हैं नहीं हमने नहीं खानी, हमने छोड़ दिया। लेकिन क्या कोई आसक्ति रह सकती है? तो कैसे उससे छूटे कि लास्ट मोमेंट में गॉड फॉरबिड, बाबा फॉरबिड, कि वो याद ना है हमें भी। इसलिए तो बाबा क्या इट इज कहता है कि इट इज बहुत काल का ये वो रहता है ना, ये- जिससे ये सब चीजें छूटती हैं, है ना? तो इसलिए बाबा कहता है कि भाई ये मत सोचो कि बाद में छोड़ देंगे, है ना। चलो आज भी कर लेते हैं, कल छोड़ेंगे, कल से छोड़ेंगे, कल से छोड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुकाल का प्रयास चाहिए। तो ये है सत्य, है ना, अंतमति वैसे सुगति। बहुत कठिन है। वैसे बहुत भाई जी कठिन है। ऐसे 15 दिन मैंने सोच लिया कि चलो कि शक्कर नहीं लेने की, वैसे शक्कर का प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन ऐसे लगा कि उतारवया में जरा शक्कर बढ़ जाती है, थोड़ी खाएंगे तो। मैंने 15 दिन बिल्कुल चाय में शक्कर न लेके पिया, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ऐसे लगा आज तो उपवास है ना, आज मैं शक्कर ले लूंगी, और ले ली मैंने। इतना कठिन लगता मेरे को। देखो ऐसे होता आप है। शक्कर के बिना एक खजूर से खाओ, माने एक डेट, हाँ। नहीं दो नहीं, वो दो बराबर है, खजूर लेकिन साथ में। 15 दिन तो मैंने बिल्कुल दृढ़ता से नियम किया कि अभी छोड़ेंगे ही, चाय में शक्कर लेंगे ही नहीं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन थोड़ा सा आज लेते ही है, ऐसे लगा। मीन्स ऐसे बहुत कठिन होता है, ऐसे मेरे को लगता है। नहीं, वही साइकोलॉजिकल है ना, कि हमको लगता है कि साइकोलॉजिकल है एनर्जी चाहिए उस दिन, ये वैसे व्रत है। साइकोलॉजिकल हाँ। है। तो हमने देखा बिल्कुल। कि शरीर जो है ना, हम उसको जैसा बना लें वैसा बन जाता है। हम हम्म। अपना मेरा एग्जाम्पल है कि अब तो मेरे ख्याल से 3 नहीं 4 5 6 7 महीने हो गए हैं शायद, कि अब हम हाँ रात को खाना नहीं खाते। बस दोपहर को खाया और ठीक है, हो गया। तो हाँ। ऐसा था नहीं, पहले था कि हाँ हम तीनों टाइम खाना खाते थे और ये सब, है ना, पूरा। फिर हम जब हम्म बाबा के बने तो हमने रात को कम खाना शुरू किया, क्योंकि वो बाबा कहते थे कि रात को कम खाओ, ताकि हम्म तुम्हारा, क्योंकि अगर ज़्यादा खाओगे तो तुम फिर तुम्हारा शरीर जो है वो एकदम थकान वाला हो जाता है ना, तो गहरी हम्म नींद आती है, उठ नहीं पाते हो। तो रात को हमेशा हल्का खाना चाहिए। तो हमने छः हम्म। आठ महीने हो गए हैं रात का खाना छोड़ दिया। एक दो दिन हुआ, लेकिन अब शरीर ऐसा हो गया है कि हमें भूख ही नहीं, संकल्प ही नहीं आता है, हाँ क्योंकि वो बन गया वैसा। तो जो अभी शक्कर की बात है, आप शरीर को हाँ जैसा बनाओगे ना वो वैसा बनेगा। आपने अब जो नियम किया था ना, अब इसको थोड़ा थोड़ा करो, कम कम करना शुरू करो, तो आपको गारंटी देते हैं आपके शरीर को शक्कर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ कि हाँ। हम बना बराबर। देते हैं इसको ऐसा, जो अभी रीटा बहन ने कहा कि हम जैसा बनाएं हम्म। वो वैसा बनेगा। हम इसको शरीर को जितना देंगे वो और ज्यादा मांगता है, इतना कम देंगे वो और ये उतने से मन ही हो मन जाता भी ऐसे ऐसे संकल्प बर- चलाता है, जैसे आप बोल रहे है। हैं। हाँ, तो मन मेरे चला। मन में चल रहा है कि फिजिकल लेबर जो लोग ज्यादा करते हैं, लाइक हाँ, समटाइम्स ये तो। आई ओवर डू माई फिजिकली, सो इफ आई स्किप वन मील, हाँ, वोंट आई गेट मोर वीकर? ये एक दिमाग हाँ, में आता है हाँ, कि फिजिकल लेबर कर रहे हैं, वैसे भी लोग जैसे चारों तरफ के लोग हैं, ये तो कमेंट्स लोग करेंगे ही, भाई बहुत वीक लगते हो आजकल। तो मैंने कहा, नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर और भी अगर मील भी स्किप कर दिया, तो फिर तो पता नहीं इसका असर अगर फिर शरीर में पड़े, और उसके लिए फिर तो हाँ फुल डॉक्टर्स की जरूरत पड़े, ना ना सुप्रीम ना, डॉक्टर के उससे नहीं चले तो नहीं नहीं, फिर शरीर को तो करना ही है ना। पिछले हफ्ते भी बाबा ने क्या कहा था, इस शरीर को संभालना बड़ा जरूरी है ना? बिल्कुल इसी से कुछ भी करना है पुरुषार्थ सारा। ऐसा ना करो कि जो शरीर के लिए हानिकारक हो, जो कर सकते हो, है ना। लेकिन जी कई वही वही। कई बार क्या होता है कि कई कई चीजें होती हैं जिसको हम आदी बन गए उस चीज के, है ना।
नहीं, वो तो हम्म बिल्कुल ठीक। वहां से हटने के लिए, तो जैसे कई बार होता है, हमें बड़ा होता था कि हम अ, जब ज्ञान में नहीं थे, कि सुबह अगर हम कॉफी ना पिए तो हमारा सर दर्द होगा, हमें ये संकल्प रहता था, और हम नहीं पिए तो हमारे सर दर्द जरूर होता था। हैं? हम्म तो ये कि हमें था कि भाई नहीं, हमें तो मिलनी ही चाहिए, कहीं हो हमें जरूरी है, नहीं तो हमारे सर दर्द होगा, और हमें होता ही था। फिर इस पर काम करना शुरू किया और खत्म करा, और अब नहीं होता। चाहे ना मिले, कुछ भी ना मिले तो भी सही है, सब चलेगा, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो ऐसे करना चाहिए कि आदि नहीं बनाना, हमने अपने आप ही आदि बनाया हुआ था शरीर को, है ना। मन में ये संकल्प था, वही। नहीं मिलेगी तो सर दर्द होगा, नहीं हम्म। मिली तो होगा, तो हो ही जाएगा, है ना। संकल्प सिद्ध हाँ, हो जाते हैं। है कि वो संकल्प बराबर। से ही हुआ, ना कि हाँ, कॉफी से संकल्प से हुआ। हुआ है। हाँ, कॉफी नहीं है, संकल्प का है, हमारा अपना है। हाँ, संकल्प से तो ही होता है। ये हम तो देखो। मधुबन जाते हैं तो हम्म, सोचते हैं कि नहीं, रास्ते में नहीं लेंगे, या मैं जर्नी में बाहर की चाय कॉफी नहीं लेती हूँ तो नहीं लेंगे, पूरा ट्रेन जर्नी किया, 24-26 घंटे नहीं लिया, तो वो यानी रह सकते हैं, लेकिन घर में दिन में 3 बार भी ले लेते हैं। तो हाँ, वही वही है कि क्या ये करना है, चाय पियो, कुछ करना नहीं है तो कॉफी मन का पियो, है, ऐसे मन का करके संकल्प है। हाँ, हाँ, मन का देखो। है, तो बिल्कुल। ये तो बाबा ने यही तो ज्ञान दिया ना, बाबा ने, कि भाई तुम भी जो, हमने अपने शरीर को, अपने आप को परवश बना लिया चीजों के, तो ये मन को आप कंट्रोल करो तो बाकी सब हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। भाई जी, अंतमति स्वगति क्यों बोला जाता है? मतलब इतना दिन तक मान लीजिए कोई पुरुषार्थ किया और लास्ट में मान लीजिए थोड़ा सा मिस हो गया, तो वो अंतमति स्वगति पहले का सब पुरुषार्थ बेकार। वही लास्ट मिनट का एक सेकंड का एग्जाम होता है ना बाबा का। तो लास्ट मिनट का एग्जाम नष्ट वहाँ, क्योंकि बाबा कहता है कि जो, ये तो बाबा की मुरलियों में है, कि जो संकल्प लेकर जाओगे जिसका, उसके वहीं आओगे, है ना। तो अंत मते जो स्त्री सिमरे, है ना, ये उसमें भी है ना। बल बल योनी वो उतरे, है ना, ऐसे है ना, ये जो ग्रंथ साहब में। अंत में है। तो अंत का संकल्प, क्योंकि वो क्या कहता है, अंत संकल्प क्या कहता है, कि तुम्हारा अभी मोह टूटा नहीं है इस शरीर की दुनिया से, है ना? इसलिए वो अंत समय का बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर देह की दुनिया से मोह नहीं टूटा है तो आप देह की दुनिया में ही वापस आओगे, और अगर देह की दुनिया से मोह टूट चुका है तो आप निराकारी दुनिया में चले जाओगे। नहीं नहीं, इसलिए अंतमति सोगति का बड़ा मान है, कि अंत का जी संकल्प जी क्या है। जी जय जी। कि वो ये देखता है कि आपकी रग टूटी कि नहीं टूटी, है ना। इसलिए क्वेश्चन क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, रग टूटी कि नहीं टूटी है। क्योंकि अगर नहीं टूटी तो हम्म। इसका मतलब आपकी आत्मा को वापस आने की इच्छा है, तो वापस आ जाओ, फिर वापस आओगे, यही है। इसीलिए भाई अंत में। जी वो मोह भाई जी वो मोह के बारे में मेरे को लगता है निर्वैर भाई का भी उदाहरण एक दिया था, हम्म। कि वो उनको जब उनके पिताजी गए तब उनको पिताजी के कपड़े बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हाँ, ऐसे वो स्टैंडर्ड के थे ना, बहुत ऐसे क्या बोलते हैं ना, हाई पोजीशन में वगैरह थे वो। तो कपड़े वगैरह उन्होंने लाए इधर, तो बाबा ने उन्हें बता दिया कि वो धोबी कपड़े धोता है, उनको दे दो, तो उन्होंने हाँ, दे दिए। ये कहानी है, ये भी है हाँ निर्भय भाई की। उन्होंने दिया, और उन्होंने देखा, उन्होंने बाबा को कहा पहनो, बाबा कहता है, बाबा ने यज्ञ में रखे, फिर बाबा ने धोबी को हाँ दे दिए, तो निर्भय भाई ने देखा धोबी ने मेरे पापा की वो जर्सी पहनी हुई है, तो उसने बाबा को हाँ कहा, बाबा ये तो मैंने आपको पहनने के लिए दी थी, आपने धोबी नहीं पहनी है। तो बाबा कहता, भाई यज्ञ में दी थी, अब ये यज्ञ की हो गई, है ना। तो यज्ञ बराबर। जिसको देगा, तो इसीलिए वो तोड़ना जरूरी है ना। बाबा ऐसे हाँ हाँ एग्जाम्पल से तोड़वाता था, है ना, बराबर। कि मैं और मेरेपन की रग टूटे। जैसे बाबा ने क्या कहा, दोनों संडे की मुरली में भी और शिव जयंती की मुरली में भी महीन मैपन की बाबा ने मेंशन करा, दोनों में। महीन मैपन हम्म। खत्म करो, महीन मैपन खत्म, ये है महीन मैपन, है ना। जिसमें अभिमान नहीं है, लेकिन मेरा है कोई चीज, उसकी भी, उसका भी आपको क्या कहते हैं, कि यू हैव दैट नॉलेज, उसका भी ज्ञान है, हाँ, उसकी भी इच्छा है ना। हम तो तो ये सब तो, किसको देते नहीं ना, हमारी एक चीज ऐसी कोई होती है तो
हाँ किसको देना भी जरा, हाँ यही भी बहुत कठिन है, लेकिन इस पे ही अभी विजय पाना चाहिए अभी। चलो ओम शांति। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चलो ओम शांति। सवेरे सवेरे मिलते बाबा की मुरली में। ओम शांति।